बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प लेक्चर लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर एडिशन के, वो ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि वेक्टर की जो एडिशन है वो स्केलर की एडिशन से बहुत मुख्तलिफ है। स्केलर्स को हम सिंपल एडिशन मेथड के ज़रिए या अलजबरा के ज़रिए जो है वो ऐड कर सकते हैं, जबकि वेक्टर्स को हम इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। अगर हम स्केलर्स को ऐड करना चाहें तो हमें पता है कि 3 और 5 को अगर हम जमा करें तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 8 आएगा, लेकिन ये सिर्फ स्केलर एडिशन में ही पॉसिबल है। वेक्टर में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा आगे। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये कोई चीज़ है, 4 किलोग्राम की क्वांटिटी में हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। सपोज़ कर लेंगे ये चीनी है, शुगर है, और इसी चीज़ का हमारे पास एक और क्वांटिटी भी मौजूद है इसकी 5 किलोग्राम। यानी हमारे पास 2 जार हैं, एक में ये 4 किलोग्राम है और एक में ये 5 किलोग्राम है। हम ये सपोज़ कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों जार्स को जो है वो एक बड़े जार में जो है वो डाल देते हैं। तो हमारे पास डेफिनेटली रिज़ल्ट क्या आएगा, वो 9 किलोग्राम ही आएगा। 4 किलोग्राम को 5 किलोग्राम में हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 9 kg आएगा। लेकिन ये स्केलर में ही होगा। वेक्टर में ज़रूरी नहीं है कि 4 और 5 को जमा करें तो आपके पास आंसर 9 आए। आपके पास आंसर 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है वेक्टर में, लेकिन स्केलर में ऐसा नहीं होगा। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने चीनी जो है वो किस तरीके से इसमें डाली है, दाएं तरफ से डाली है, बाएं तरफ से डाली है, ऊपर से डाली है, क्योंकि डायरेक्शन का स्केलर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और डायरेक्शन जो है वो स्केलर को अफेक्ट नहीं करती। जबकि वेक्टर में जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों मौजूद होती हैं, और दोनों में से कोई भी अगर चीज़ कोई भी क्वांटिटी जो है वो तब्दील होगी तो वेक्टर का जो रिज़ल्ट है वो तब्दील हो जाएगा। यही वजह है कि हम वेक्टर को सिंपल अलजबरा के मेथड से ऐड नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पर एक फ़ोर्स लगाई जाती है इस डायरेक्शन में, राइट साइड पर हम कह सकते हैं कि हम एक फ़ोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है, और इस फोर्स को हम नाम देते हैं F1 का। इसी तरह एक फ़ोर्स हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, और ये जो फोर्स है ये 4 न्यूटन की फ़ोर्स है, और इसको हम F2 का नाम देते हैं। अब जब हम ये 2 फोर्सेस इस ब्लॉक पर लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सोचें, क्या ये F1 की डायरेक्शन में मूव करेगा या क्या ये F2 की डायरेक्शन में मूव करेगा? तो आंसर सिंपल है कि ना तो ये F1 की डायरेक्शन में मूव करेगा और ना ही F1 की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान इस एरिया में कहीं पर अपनी डायरेक्शन जो है वो शो करेगा, और हम सपोज कर लेते हैं कि वो डायरेक्शन जो है वो ये है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसको हम F का नाम देते हैं। रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 जो है, इनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास F है, जो कि कंबाइन इफेक्ट शो करेगी F1 और F2 का। तो ये था कि वेक्टर्स को किस तरीके से हम ऐड करेंगे, मतलब इसके लिए हम कौन से रूल जो हैं वो फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर हेड टू टेल रूल। इसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। हम देखेंगे कि वेक्टर्स को हम ये तरीका हम 2 वेक्टर्स पर अप्लाई करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है और दूसरा हमारे पास वेक्टर B है। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करेंगे। अब इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन कैसे करेंगे, उसका एक ख़ास तरीका है। वो तरीका मैं आप लोगों को बताता चलूँ। हम इसके लिए ग्राफ ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम इसको किस तरीके से ऐड करेंगे। हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे हम इस ओरिजिन के राइट साइड पर जो है वो हम वेक्टर A को ड्रा कर लेते हैं। ये वेक्टर A आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने वेक्टर B को इसके साथ ऐड करना है। तो वेक्टर B की जो टेल है इसको हम वेक्टर A के हेड से ज्वाइन कर देंगे। ये टेल है और ये हेड है। एरो का साइन जो है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये हेड को शो कर रहा है वेक्टर के। तो हम सिंपली यहाँ पे वेक्टर B की टेल को वेक्टर A के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास A और B जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम A की टेल को B के हेड से ज्वाइन कर देंगे।
वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा। इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे और ये जो वेक्टर है ये कंबाइन इफेक्ट शो करेगा ए और बी के। तो आर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपली हम कह सकते हैं द सम ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का, अभी हमारे पास दो ही हैं तो इन दो वेक्टर्स का जो सम है वो हमारे पास आर आया है, वो है रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये तो हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों तो उनको किस तरीके से ऐड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा वास्ता दो वेक्टर से तो नहीं पड़ेगा, हमेशा हमें दो से ज़्यादा वेक्टर भी ऐड करने होंगे। तो अगर दो से ज़्यादा वेक्टर होंगे तो हम उनको किस तरीके से ऐड करेंगे, तो इसलिए हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा होंगे, मोर देन टू वेक्टर, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। एक हम ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर ए, दूसरा हम वेक्टर बी ले लेते हैं और फिर हम वेक्टर सी ले लेते हैं। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड किस तरीके से हम करेंगे? हम सबसे पहले वेक्टर ए जो है इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने वेक्टर ए जो है ये ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हमने वेक्टर बी को इसमें ऐड करना है। वेक्टर बी को इसमें ऐड करने के लिए हम वेक्टर बी की जो टेल है, इस टेल को हम वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड कर दिया। अभी इसी तरह हमने वेक्टर सी को वेक्टर बी में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी की टेल को। ये सिंपल हमने इनको तीनों वेक्टर्स को जो है वो ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम वेक्टर ए की टेल को वेक्टर सी के हेड से ज्वाइन कर देंगे। जी हाँ, इस यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रा करेंगे और इस तरीके से हमने ये वेक्टर को ज्वाइन कर दिया ए की टेल को सी के हेड से, और हमारे पास जो नया वेक्टर आया वो रिजल्टेंट है और ये कंबाइन इफेक्ट शो करेगा इन तीनों वेक्टर का। अब ये जो मेथड है, आप कह सकते हैं कि इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द नंबर ऑफ द वेक्टर। अगर आपके पास एक दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, 2, 4, 6, 8 जितने भी वेक्टर हैं, आप यही रूल जो है वो फॉलो करेंगे। आप हर नेक्स्ट वेक्टर को प्रीवियस वेक्टर की, हर नेक्स्ट वेक्टर की टेल को प्रीवियस वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे। अब अगर हमारे पास एक वेक्टर डी होता तो उसकी टेल को हम इसके हेड से ज्वाइन करते और इस तरीके से हम एक्सटेंड करते जाएंगे। जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन के लिहाज से हम उनको ऐड करते जाएंगे। तो ये तो था कि अगर हमने एक से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने हैं तो किस तरीके से करेंगे। अब एक बहुत अहम चीज़ है, वो है कि ये समझा जाता है कि वेक्टर एडिशन जो है वो ओबे करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सिंपली मैं कह सकता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि जो रिज़ल्ट है ना, वो राइट साइड और लेफ़्ट साइड का रिज़ल्ट जो है वो सेम होगा। यानी कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें, रिज़ल्ट हमारे पास हमेशा सेम आएगा। वेक्टर की जो एडिशन है वो किसी भी ओरिएंटेशन से करें, किसी भी ऑर्डर में करें, हमारे पास हमेशा एक ही रिज़ल्ट आएगा। जो वेक्टर का रिज़ल्ट है वो वेक्टर की ओरिएंटेशन उसको मुतासर नहीं करेगी। हम दोबारा से ये पिछली स्लाइड में जो हमने वेक्टर ऐड किए थे दो, ये ले लेते हैं। इनका रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों ने ले लिया। अब r इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ये हमारे पास वेक्टर एडिशन जो है वो आ गई है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम सिर्फ इन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन जो है वो उसको बदल देंगे। अब ये वेक्टर है तो हम ये यहाँ पर ले लेते हैं वेक्टर b, और ये वेक्टर हम यहाँ पर ले लेते हैं वेक्टर a। तो अब हमारे पास r इज़ इक्वल टू बी प्लस ए हो गया है। r इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। अब इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास रिज़ल्ट सेम आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वेक्टर की ओरिएंटेशन जो है वो क्या थी या वेक्टर का ऑर्डर जो है वो क्या था। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास डोनट्स सपोज कर लें, डोनट्स हैं, और अगर हम 3 डोनट्स को ऐड करते हैं 4 में तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 7 आता है। अब अगर आप इसका ऑर्डर तब्दील कर दें, आप 4 को 3 में ऐड कर दें, तब भी रिज़ल्ट सेम आएगा। तो वेक्टर एडिशन को इसलिए कहते हैं कि वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ को जो है वो ओबे करता है। हम किसी भी तरीके से वेक्टर्स को ऐड करें किसी भी ओरिएंटेशन से, हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।